लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कई महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हुआ और इस मतदान का असर आने वाली अगली सरकार पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये सीटें ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं कि इन सीटों में से कुछ सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनके जीतने या हारने से दो अलग अलग गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन उस पर भी सीधा असर पड़ेगा। जी हां, इनमें से दो सीटें बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश पे खासतौर पर इस चरण में अमेठी और रायबरेली, दोनों ही सीटों का जुड़ाव गांधी परिवार से रहा है और स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी हम देखते रहे और रायबरेली में सोनिया गांधी की लगातार जीत ये भी देखते रहे। इस बार थोड़ा समीकरण बदला था, तो राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और किशोरी लाल शर्मा अमेठी से मैदान में उतरे। प्रियंका गांधी से लेकर पूरा गांधी परिवार उनको सपोर्ट करता रहा, लोगों का समर्थन भी मिला। हाई प्रोफाइल सीटें थी, सबकी नजर लगी थी और खासतौर पर रायबरेली से जो खबरें सुबह से छन छन कर बाहर आने लगी उसमें बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम का खराब होना, लोगों के बस्तों को छीन लेना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करना, तमाम तरह की खबरें लगातार आ रही थी। और ऐसी खबरों के बीच जब ये लगा कि रायबरेली के चुनाव को कैप्चर किया जा सकता है, दबाव बनाकर कांग्रेस के वर्कर्स को, बूथ मैनेजमेंट संभालने वाले कार्यकर्ताओं को दबाया जा सकता है, बूथ से भगाया जा सकता है, तो रायबरेली में मोर्चा संभालने के लिए खुद राहुल गांधी पहुंच गए। और राहुल गांधी का रायबरेली पहुंचना था कि पूरा समीकरण ही बदल गया। दो सीटें, रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, दोनों ने दोनों ही सीटों पर मोर्चा संभाला और हर बूथ पर पहुंचकर वहां पर जो मतदान हो रहा था उसका आकलन किया। अमेठी और रायबरेली में ईवीएम की खराबी की खबरें सुबह से ही आना शुरू हो गई थी। इसके बाद लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि लोग कहने लगे कि क्या रायबरेली में चुनाव आयोग ने सारी की सारी खराब ईवीएम भेज दी है, जहां जाइए ईवीएम खराब, जहां जाइए ईवीएम खराब। खुद रायबरेली के जिला अधिकारी, उनका ट्वीट आ जाता है 40 से ज्यादा ईवीएम के खराब होने की जानकारी तो वो आधिकारिक तौर पर, और जब उन्होंने खबर दी कि आधिकारिक तौर पर 43 ईवीएम को खराब होने की वजह से बदला गया, उसके बाद से भी लगातार ईवीएम के खराब होने की खबरें आती रही। चुनाव आयोग क्या सो रहा था? आप 4 चरण का चुनाव करवा चुके हो, एक लंबी मैराथन एक्सरसाइज करवा चुके हो और उससे पहले आप कहते हो कि फुल प्रूफ तैयारियां होती है। तो ये खराब ईवीएम, 40 ईवीएम खराब हो जा रही हैं, आप कर क्या रहे थे? कैसी तैयारियां थी? चुनाव के परिणाम आने से पहले ही क्या चुनाव आयोग ने हार मान ली है, ऐसे सवाल उठने लगे। 2 दर्जन से ज्यादा ईवीएम खराब होने की जानकारी, हरचंदपुर में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और दबाव बनाने की कोशिश की गई, धमकी और मारपीट जैसी खबरें आई, चुनाव आयोग खामोश रहा, पुलिस प्रशासन खामोश रहा। ऊंचाहार में 202, 86, 82, 85 बूथ नंबर में ईवीएम खराब। सदर, वहां पर बूथ नंबर 210, 42, 344, 225, 391, 150 पर ईवीएम खराब। हरचंदपुर में बूथ पर लगातार ईवीएम खराब होना, खुलकर गुंडागर्दी की जानकारी। जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनका परिवार लगातार लोगों पर दबाव बना रहा। बछरावा में बूथ नंबर 333 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी। सनेरी में बूथ संख्या 355, 309, 90, 143 पे ईवीएम खराब। ईवीएम बदलने की बात चल रही है। अरे ये ईवीएम बदल बदल के क्या मतदान के प्रतिशत को जो हफ्तों हफ्तों टाला जाता है चुनाव आयोग के जरिए, 6 दिन 7 दिन के बाद वोटिंग प्रतिशत बताया जाता है, क्या ये हो क्या रहा है? प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है या खराब ईवीएम बदल बदल कर मैनिपुलेटेड ईवीएम को लगाया जा रहा है? कई तरह के शक हैं। रायबरेली में सब चल क्या रहा था? दिन भर क्या चला ये? रायबरेली के डीएम के मुताबिक रायबरेली में 43 ईवीएम मशीनें बदली गई। हालांकि जो ये ट्वीट किया गया डीएम की तरफ से, उसके बाद भी ना जाने कितनी ईवीएम खराब होने की जानकारी आती रही। चुनाव आयोग कर क्या रहा है? निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या है? मजाक है क्या? रायबरेली विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 312, यहां पर बीजेपी के 10 से 12 लोग आए, कांग्रेस के लोगों का बस्ता
जहां से वो मतदाताओं को पर्ची देते, पूरा का पूरा उठा के ले गए। पुलिस प्रशासन कहां है? आरपीएफ, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, चुनाव आयोग का खुद का महकमा कहां है? मतदान में गड़बड़ी की जानकारी आती रही, फिर जाकर राहुल गांधी को रायबरेली पहुंचना पड़ा। और सोचिए कि राहुल गांधी के वहां मौजूद होने के बाद इतनी गड़बड़ी की जानकारी, और अगर राहुल गांधी नहीं जाते तो हालात क्या होते? आप तो पूरा कैप्चर करवा चुके होते, हाईजैक करवा चुके होते पूरे चुनाव को। बछरावा पहुंचे थे राहुल गांधी, यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार के भाई की तरफ से। यहां रायबरेली के बछरावा में जितेंद्र यादव, जिला पंचायत, जो दिनेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, गणेश सिंह, वो धमका रहे थे। कांग्रेस ने मांग की, आरोप लगाया कि रायबरेली में हो क्या रहा है ये, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगातार चुनाव आयोग पर इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो, बीजेपी के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों, उनके परिजनों की तरफ से विपक्ष के उम्मीदवारों को धमकाना हो, समर्थकों को धमकाना हो, लगातार चल रहा है। ईवीएम का खेल हो रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब समान है। लेकिन रायबरेली में जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि ये सुनियोजित तरीका तो नहीं था। खराब ईवीएम को एक थोक के भाव में रायबरेली में भेज देना, और इतनी बड़ी तादाद में एक लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम का खराब होना शक की गुंजाइश को भी पैदा करता है, और निष्पक्षता जो चुनाव आयोग की अब डिक्शनरी में शायद है नहीं, उस पर और गंभीर सवाल खड़े करता है।